निमित्त मात्र यजमान परिवार यानी मनोरथी परिवार को बहुत बहुत प्रसन्नता के साथ साधुवाद देता हूँ। युवान भाई बहनों की जो पूरी ये फ्लावर्स फुलवारी जो है उसकी समझ और शालीनता भरी सेवा की मैं नोंद लेता हूँ। सभी संतगण हमारे विनय को स्वीकार करके यहाँ पधारे, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे साक्षरगण, कोई कवि हैं, कोई विवेचक हैं, अपने अपने क्षेत्र में जो सब अपने अभ्यास और अपने अनुभव से योगदान देते रहे, ऐसे सभी सारस्वतों को भी नमन करता हूँ। यूनिवर्सिटी के सभी संचालक, मैनेजमेंट में रहे हमारे आदरणीय हाथी साहब और वो माताजी जो पहले से आखिरी तक साथ रही, अन्य सभी सूधी होद्देदार जिन्होंने राम कथा को आवकार दिया, आदर दिया, सब व्यवस्था दी, इन सभी को, यहाँ के छात्रों को, अध्यापकों को, सभी को भी मैं बहुत पूरे भारतवर्ष की ओर से धन्यवाद देता हूँ। जो हमारे विनय पर सब वडील आए हैं, इनमें कल 5-10 मिनट हमारी बात हुई तो सब कहते थे कि ये बेटियां, ये बेटे जो जिस रूप में सेवा करते थे, कर रहे थे, और आज मेरे परम स्नेही तुषार भाई ने भी लिखा है कि बापू, जिस शालीनता से इन बच्चों को हमने प्रसिद्धि से दूर रहकर सेवा के लिए ही सेवा करके देखा है, उसकी बहुत प्रसन्नता लेकर हम विदा ले रहे हैं। कुल मिलाकर आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन, छोटे छोटे बच्चे से लेकर करीब करीब 5-6 पीढ़ी से लोग मुझे सुन रहे हैं, गर्भस्थ शिशु से लेकर जिसकी उत्तरावस्था हो चुकी है, उत्तरकांड आ चुका है, ये सब भगवत कथा के श्रोता हैं। इन सब को भी मैं और क्या कहूँ, इतना ही कह सकता हूँ, खुश रहो बाप। खुश रहो बाप, खुश रहो बाप। यानी मेरी अतीव प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं। आगे बढ़े। कल सायंकाल जो यहाँ मिले,
मेरे परम स्नेही हरीश भाई के विनीत संचालन में 9 दिवसीय ये कार्यक्रम चला। आपने सुचारू रूप से, अब तो वर्षों से व्यासपीठ की सेवा में समर्पित है। मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। और कल सायंकालीन जो सत्र था उसका समापन हुआ। इनमें 4 महापुरुषों ने अपना वक्तव्य दिया। 10-15 मिनट में प्रथम वक्ता ने अपने विचार प्रस्तुत किए। बाद में वृंदावन से आए हमारे पूज्य, मैंने सबसे पहले आपको शुक्रताल में, किशन कहाँ सुने थे? बक्सर में मामा के वहाँ थोड़ा श्रवण किया था। फिर शुक्रताल में, फिर तो वृंदावन जाओ तब मिलता रहा। लेकिन तब से मैंने गहरी छाप हृदय में ली थी कि व्यासपीठ जवान हो रही है। बहुत अच्छा लगा भागवत को केंद्र में रखते हुए। एक समय था पूज्य श्री कि मैं जब भी शुक्रताल जाऊं दंडी स्वामी के आश्रम में जाता था और मैं उसको बुलवाने के लिए एक ही बात पूछता था, अजात पक्षा इव मातरम खगा, मुझे ये समझाओ। 2 व्यक्ति से मैंने पूछा, एक दंडी स्वामी और दूसरा गुजरात में हमारे वैष्णव संप्रदाय के एक आचार्य वेदांती महाराज थे, जो भागवत की कथा कहते थे, अब नहीं रहे। वो जब भी मिले तो मैं प्रार्थना करता था, मुझे ये समझाओ, अजात पक्षा इव मातरम खगा। भागवत अद्भुत, गजब है, क्या कहूं। भागवत के श्रोता होने का मुझे गौरव है। हम छात्र तो नहीं है भागवत के, वक्ता तो है ही नहीं। ये तो ठीक है कभी गोपी गीत गा लिया, तो आपने श्रीमद् भागवत जी को केंद्र में रखते हुए बहुत सुंदर तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाण, इस बात को, परमात्मा का अनुराग अनुकंपा किस किस रूप में आती है, अच्छा प्रतिपादन किया। और फिर हमारे, क्या कहूं, अतुल परंपरा के, तोली न जाए ऐसी परंपरा, अतुल कृष्ण गोस्वामी जी बाबा की परंपरा के एक बहुत समर्थ वक्ता पूज्य पुंडरीक जी को हमने सुना। वो तो हरीश भाई और आपसे क्या संवाद हुआ खबर नहीं, लेकिन वो बोलने जा रहे थे तो मैंने विनय किया कि आप इंग्लिश में बोलिए, तो आपने सुमधुर अंग्रेजी में अपना वक्तव्य दिया। प्रणाम करता हूं। और अंत में 4 चांद लगा गए। ये 4 चांद इसे में कोई ऊपर गया है नहीं, ये 4 चंद्र थे कल व्यासपीठ पर। लेकिन आखिर में आपका बारी आई। कोई गुरु पूर्णिमा तुलसी जयंती ऐसी नहीं जिसमें आपने हाजिरी न रखी हो, या आपका बड़प्पन है। और जब जब बोले, क्योंकि गुरु का दृढ़ाश्रय आपको प्राप्त हुआ है। आपको जब भी मैं याद करता हूं
कहीं भी कथा में और किशन आप तक के बात पहुंचाते हैं तो आपका एक ही जवाब होता है कि पीछे मेरे गुरु होते हैं और सन्मुख मुरारी बापू होते हैं। मैं तो बिल्कुल बीच में रह जाता हूँ। ये आपकी विनम्र विद्वता का परिचय है। मानस को केंद्र में रखते हुए आपने मेरे ठाकुर के शील स्वभाव पर जो बातें कही, साधु साधु साधु। कुल मिलाकर बहुत आनंद आया। और फिर जालान परिवार की यानी किशन की दो बेटियां देवयानी भावना, दोनों ने वो छोटी, जब हरीश भाई ने कहा भी वो क्योंकि वो साक्षी हैं, छोटी छोटी थी तब से नृत्य व्यासपीठ के सन्मुख या तो हम बैठे हों, नृत्य सेवा करती रही। कल दोनों बेटियों ने मेरा सदगुरु आंगन आया ये कुछ पद लेकर के बहुत प्यारा नर्तन किया। नृत्य तीन प्रकार से होते हैं। शरीर का नृत्य स्थूल है, मन का नृत्य थोड़ा स्थूल से सूक्ष्म है। और शिव सूत्र जब कहता है आत्मा नर्तक, तब बिल्कुल सूक्ष्म है। दैहिक नृत्य में इसकी महिमा है, लेकिन इससे अंदर जाएं तो मुझे नैरोबी की एक घटना याद है। मैं नैरोबी में 76 या खबर नहीं गया, पहली बार पोथी लेकर विदेश गया। तो एक परिवार जो सभी को याद करता हूँ, तो उसकी एक बेटी छोटी स्कूल गई थी। मैं कथा से उसके घर बुलाया गया था तो मैं गया। तो बेटी स्कूल से लौटी और बहुत प्रसन्न हो गई। तो अपना स्कूल बैग एक और फेंक करके अपने कमरे में गई। संयोगवश मैं जहाँ बैठा था वहीं से उसका कमरा दिखता था, दरवाज़ा खुला था, आदमकद शीशा था। और वो अपने मन को रोक न पाई तो अकेली अकेली नृत्य करने लगी। तब मुझे लगा कि यहाँ मन नृत्य कर रहा है। मेघाणी ने ठीक लिखा, नहीं गाऊ नहीं હવે मैं रो पड़ू इससे पहले बोल लूं। अब गाना नहीं, अब हमें बहुत थोड़ा बहुत गा लेंगे। मनमोर बनी थनगाट करे, मनमोर बनी थनगाट करे। तो मैंने मार्क किया कि देखो मन कितना नर्तन कर रहा है। और जब कैलाश का स्मरण करता हूँ तो महादेव का सूत्र है आत्मा नर्तक, आत्मा नृत्य कर। तो दोनों बेटियों ने कुल मिलाकर बहुत सुंदर नृत्य की प्रस्तुति की। फिर बहुत समय से एले का हमारा एक फ्लावर्स जो एक परिवार, उसकी दोनों बेटियां, वो भी केवल व्यासपीठ की सेवा के लिए ही नृत्य सीखती है, करती है। और दोनों बेटियां हमारे नकुम परिवार की, उसने भी ऐसे राम है दुख हरन, तलगा जड़ा की चित्रकूट की एक परसाल में बिंदु महाराज ने स्वयं अपने गुरु का ये पद गाया और नृत्य प्रस्तुत किया था। वही ऐसे राम है दुख हरन, उसको केंद्र में रखते हुए दोनों बेटियों ने
कंपोजिशन भी बहुत अच्छा, गाया भी जिसने बहुत अच्छा, और सबसे अच्छा दोनों बेटियों ने मंचन किया। बहुत प्रसन्नता। और ये ऐसे राम है दुख हरन, इससे पूर्व दोनों बेटियों ने रुद्राष्टक पर नर्तन किया। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। और फिर आज हम यहाँ विराम के लिए एकत्रित हैं। देखो, हम जेपी पारेख हाई स्कूल में मैं जब पढ़ रहा था, हाई स्कूल तक, तो हमारे पीटी टीचर थे लाभ भाई साहब। जिंदगी भर उसने अपना हाफ पैंट पहना और पीटी के दाव कराते समय वो सिसोटी रखते हैं ना, वो जिंदगी भर रखे गले में। स्कूल में ड्यूटी हो तब नहीं, सब्जी लेने जाए तो भी सीटी बजाए, यानी और ग्राहक को हटा देते थे। तो वो हमें रोज पीटी के दाव कराते थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। और इसमें पीटी के दाव में क्या होता है कि सावधान, विश्राम। विश्राम थोड़ा होता है, सावधान ज्यादा होता है। अब थोड़े समय के लिए विश्राम, लेकिन सावधान, सावधान, सावधान। सुखदेव जी सावधान करे। मेरा मानस कहता है सावधान सुनु धरु मन माही, हे उमा सावधान। तो उस समय में हम थोड़ा विराम दे देंगे, बाकी तो सावधान रहना होता है। कल एक कोई किसी लोक साहित्य का चाहक था, गुजराती है, उसने एक चिट्ठी लिखी कि हमारे गुजरात में जब लोक साहित्यकार, संगीतकार जो भी हो, जिसने कला की साधना की है, तो वो बहुधा भिखुदान भाई आदि तो नहीं कहते हैं कि खेतसी कि सदा भवानी संग रहो, सन्मुख रहो गणेश, पंचदेव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसा कहकर फिर वो शुरू होते। हिंगोलदान भाई गढ़वी तो ऐसा कहते थे। जब ये हमारे सब कलाकार जब जाते हैं ना, तो कहते हैं माता जी लाज राख दो। तो हिंगोलदान भाई गए, અત્યાર સુધી માતાજીએ લાજ રાખી, હવે તમે તમારી પોતાની લાજ રાખજો। सावधान, सावधान, सावधान। तो मुझे पूछा है कि बापू वो जब कला प्रस्तुति होती है तब ये सब पंचदेव की बात कहते हैं, आप कथा में कौन पंचदेव को याद करते हैं? मुझे प्रसन्नता ये कि लोग बहुत सूक्ष्म श्रवा होता जा रहा है, समाज बहुत अच्छे ढंग से सुन रहे हैं, इसकी प्रसन्नता है। तो बोले आप तो कथा कहते हैं, अध्यात्म जगत है आपका, तो आप और फिर गा करके जितना गा सके, हमको तो क्या, ठीक है बच्चे गवा लेते हैं, और मुझे भी आनंद आता है कि जैसा तैसा जब गाए गाए। तो इसमें कौन पंचदेव को आप याद करते हैं? पंचदेव हमको सावधान करते हैं, पंचदेव। और ये बच्चों को भी कहूं, मैं केंद्र में रहूं। और कौन पंचदेव है भगवत कथा के? मेरे कथा के गायकों को भी मैं प्रणाम करके संवाद करूं। हमें जब व्यासपीठ पर आना होता है तो पंच वस्तु में सावधान रहना पड़ता है। एक शब्द फगवो न જોઈએ,
शब्दापराध न हो, इसका ध्यान रखना पड़ता। और यदि हो भी गया तो तुरंत सावधान हो जाना चाहिए, तुरंत। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। हमें बोलने वालों को, खास करके गाते गाते बोलने वालों को, म्यूजिकल लेक्चर, डांसिंग लेक्चर, स्टैंडिंग लेक्चर, सिटिंग लेक्चर, और कोई कोई लेक्चर को स्लीपिंग लेक्चर सुनते हैं। एक तो शब्द में सावधानी बहुत रखनी पड़ती है। आज की दुनिया में तो भी शब्द जरा भी इधर उधर हुआ, पूर्वापर संबंध देखे बिना आज की एक टेक्नोलॉजी क्या से क्या कर देती है, और कौन खुलासा करे, कौन खुलासे करने दे। कम से कम खुलासे के योग्य तो व्यक्ति होना चाहिए। जहां पात्रता ही नहीं वहां क्या डाला जाए, और जरूरत भी क्या, क्यों हम समय बर्बाद करें। एवा रे अमे एवा रे तमे कहो छो वળી तेवा रे, भक्ति करता जो भ्रष्ट थईशु तो करीशु दामोदरनी सेवा रे। मेरा नागर मेहता हमें समझा गया है। तो इसमें कौन जाए। हाँ, एक प्रश्न में महत्व का जो है उसको लेकर फिर कथा में प्रवेश कर लूंगा, वहीं से फिर शुरू करूँ। तो एक तो हमें शब्द का ध्यान रखना पड़ता है, अथवा तो शब्द हमें सावधान कर देता है। शब्द देवता है, देव है। दूसरा, सूर की देवता हमें सावधान करती कि सूर बराबर पकड़ो। मुझे कोई पूछते हैं कि सबसे बड़ी भूल क्या, तो मैं इतना ही जवाब देता हूं कि भूल को कबूल न करना सबसे बड़ी भूल है। जब हम भूल को स्वीकार नहीं करते, ये जो हमारा ईगो है, कह दो मत समहपात की नास्ति पापग्नि समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम यथेच्छसी तथा कुरु। सूर की देवता में सावधान रहना पड़ता है। शब्द की देवता, सूर की देवता, स्वर की देवता का भी ध्यान रखना पड़ता है। गुड़ का टुकड़ा डाल दो तो आनंद आ जाए। बाबा क्षमा करे, उस दिन हम गुड़ की व्यवस्था नहीं कर पाए, बाकी बाबा गायन करते हैं तो हम तुरंत, अब तो मुझे भी कहना नहीं पड़ता, रुपेश व्यवस्था कर देता है कि एक कटोरे में गुड़ दे दो बाबा को, तो बाबा गुड़ की लाल करके गाते हैं। यद्यपि कोई जरूरत नहीं है, आप तो सिद्ध किया है आपने स्वर को, लेकिन शुद्ध स्वर के लिए, शुद्ध स्वर की देवता को हमें सावधान रहना चाहिए। शब्द देवता, सूर देवता, स्वर देवता, आप तो मार्क नहीं कर पाएंगे, और अच्छा है न कर पाओ तो भी, कर पाओ तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन जब मेरा सूर भी, स्वर भी जरा इधर उधर होता है तो मैं इधर देख लेता हूँ। आपको मार्क करना चाहिए कि मैं चुप हो जाता हूँ, कि मैं थोड़ा लड़खड़ाया हूँ। स्वर की देवता, ये तीन देवता। बाबा चौथी लय की देवता, एक लय चालू हो, एक धारा, एक धारा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। धारा न टूटे। हम कभी कभी कोई
व्यवस्था के नाम से, या कोई अचानक कोई महापुरुष आ जाए, या तो कोई जिसको सभाशील न हो, जिसमें कि सभा में कैसे बैठना चाहिए या कैसे, तो इससे थोड़ा विक्षेप भी हो जाए, लेकिन लय नहीं टूटना चाहिए। और पांचवा देवता है ताल की देवता, ताल भंग न होना चाहिए। ताल में पीटना नहीं होता है, ताल हमें पीटता है, गढ़ता है, हमें बनाता है। छोड़ो, अब समय नहीं है। तो ये पांच देव, हम उसके आश्रित हो जाएंगे तो वो हमें सावधान करेंगे। सुर के आश्रित होना चाहिए। सुर की सरिता हर दिशा से बहते सागर में मिले, मिले सुर मेरा तुम्हारा। उन तो वेद का विचार है, संगच्छध्वम संवदध्वम, वेद विचार है। तो ये पंचदेव की बात है। तो बाप कोशिश तो करते हैं कि सावधान रहे, हाँ? फिर भी चलता है। मैंने बहुत बार कहा, बद्रावी भाई और तुषार भाई तो सूर शब्द आकाशवाणी के वो रहे। बाबा आपको भी मैंने कुछ शायद कहा कि हमारे तलगाजरड़ा में नवरात्रि के गरबे होते थे, मैं छोटा, तो देहाती लोग, हमारे भगवान नागजी कणबी पटेल थे, एक करताल लेकर के रास गरबा गाते थे और बहुत सुंदर था। मैं बचपन में मैं ये देखा हूँ। और हमारे तिला बापू अभी हैं, हमारे कुटुंब के लगते हैं, हरियाणी साधु है, तलगाजरड़ा की, वो तबला बजाते थे। लेकिन तबला मिलाना नहीं आता था किसी को। देहात में किसको मिलाना था? तो जैसा हो। लेकिन एक काम करते थे मेरे भगवान त्रिभुवन दादा, वो तो मंदिर के चौक में गरबा होता था, गरबी रहती थी, और उसी, आप जानते हैं सब तलगाजड़ा, उसी गली में पहला मकान हमारा पुराना घर, बाहर एक गोबर से लिपा हुआ उठा, वहाँ दादा बैठे रहते थे। वो कोई गरबा देखने के लिए कि इसीलिए नहीं, वो इसीलिए कि मुरारी वहाँ बैठा है, देर हो जाएगी, फिर कब गरबा पूरा होगा और सब चले जाएंगे, फिर इस बालक को मैं शांति से कहूँ अब तो घर में सो जा, इसीलिए वो बैठते थे। गुरु जगाने के लिए भी बैठते हैं और सुलाने के लिए भी बैठते हैं कि समय सर तू सो जा। ये मेरा अनुभव है। तो छोड़ो, तो वो तबला मिलवाने के लिए दादा के पास आते थे। तो दादा पूछते थे, मैं उसका श्रावक था उस समय, तो दादा पूछते थे पहली काली, दूसरी काली, तीसरी। यद्यपि वहां कोई हारमोनियम पर कोई सुर देने वाले नहीं थे, लेकिन दादा को पूछा जाता कि दादा ये काली, उसके यहां से ताल निकलता था। દાંતણનો કૂચો કરવાની જે હથોડી હોય ગામડામાં, કે બાબળના દાંતણને કૂચો કરીને દંતમાં, એ હથોડી દાદાને આપે અને उसके अंदर से ताल निकलता था। બધા ઘરા ताल में, ताल की देवता हमें सावधान करती है। तो ये सब आवश्यक है। मुझे जिसने पूछा उसके लिए मैंने ये जवाब दिया। तो अब हम विराम की ओर जाएंगे, लेकिन सावधानी भूल न जाए। सावधान। मुझे
गाते गाते जो मिला, बोलते बोलते, आपको सुनते सुनते जो मिला है, इन सूत्रों में सावधान रहिए। कहीं 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 उज्जवल संवाद हुआ मेरी दृष्टि से। कहीं भी त्रुटि नहीं नजर आई। श्वेत संवाद हुआ, गौर संवाद हुआ, क्योंकि संवाद दोनों गौर व्यक्ति के बीच में था। कर्पूर गौरम करुणावतारम और गौरी पार्वती। इसीलिए इस पंक्ति का उपयोग कर रहा हूं। दाग न लग जाए कहीं दाग लग जाए। क्यों? बिजली ने चमका रे मोती परोवान। देहात में रहे लोग जानते हैं कि सोए के नाके में धागा पिरोने के लिए कितनी देर लगती है। डालने जाओ तो इधर चला जाए, इधर चला जाए, ऊपर चला जाए। फिर मुखामृत का संपुट करो, धागे को धारदार करो, फिर कोशिश करो। इस चमक में कभी कभी तो क्या होता है कि बिजली भी कौनती है कृपा की। धागा पिरोने के लिए छिद्र भी पात्र है, छिद्र भी पात्र है। छिद्र ना हो तो धागा पिरोया नहीं जाता। ये भी पात्रता है। सुई में छिद्र है। बुद्ध पुरुषों की वाणी, शास्त्रों की ऋचाएं बिजली कौन दे रही है। लेकिन बिजली भी है, प्रसाद है, कृपा है। चलो छिद्र वाली भी पात्रता भी है। छिद्र तब पात्र बन जाता है चंद्रकांत, जब वो सुई साधु के हाथ में आ जाती है। क्यों पात्र बन गए? एक टच, एक नूरानी स्पर्श। यमाश्रितो ही वक्रो भी चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। लेकिन मेरे भाई बहन, खास करके मेरे फ्रेश फ्लावर बच्चों, धागा न हो तो क्या करो? सुई है, छिद्र वाली पात्रता। वेद विचार से लेकर दुनिया भर के सदग्रंथ, दुनिया भर की साधना पद्धति में दिए हुए महापुरुषों के विचार, ये सूत्र, बीच में मैंने कहा मानस सूत्र ग्रंथ है, सूत्रात्मक ग्रंथ है। रामचरित बरताग ये सूत्र है। कभी सूत्र न हो तो क्या करेंगे? और तीनों यदि मिल जाएं, तीनों की प्राप्ति मेरे अनुभव में यह तीन वस्तु का मेरे साधक ध्यान रखें। एक,
गुरु प्रसाद किस रूप में उतर रहा है उसको बहुत गंभीरता से महसूस करें। पहली शर्त नहीं है, संवाद है। जैसे भगवान ने कल कहा कि परमात्मा का अनुग्रह अनुकंपा किस रूप में आती है, कभी 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 इंद्र और ब्रह्मा को बीच में रखकर भागवत की सुंदर परिभाषा की। जाते जाते बहुत स्मरण करे कि किस रूप में मैंने प्रसाद पाया है। दूसरा, मंत्र शुद्धि। मंत्र का केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री राम जय राम, ये तो महामंत्र है। लेकिन मंत्र का अर्थ यदि विचार करें, मंत्र से ही तो मंत्रणा शब्द बना होगा कि 4-5 लोग बैठकर विचार करें तो मंत्रणा हो गई। मंत्र शुद्ध होना चाहिए, यदि साधक के लिए भी और सबके लिए। विचार शुद्धि, ये सूत्र छिद्र युक्त पात्रता और कृपा की बिजली को आत्मसात करने के लिए मंत्र शुद्धि। हमारे ग्रंथों में आया है, मंत्र अशुद्ध होने से जो परिणाम लाना था इससे विपरीत परिणाम आता है। इंद्र को मारने वाले के बदले इंद्र से मरने वाला हो, उल्टा हो जाता है। और तीसरी वस्तु, हो सके तो थोड़ा एकांत और मौन, एकांत और मौन। योगस्य प्रथमम द्वारम वाक् निरोध अपरिग्रह। शंकराचार्य। जगत गुरु को किसी पृच्छक ने पूछा, भगवान ऐसी स्थिति के लिए मुझे बहुत सरल सूत्र बता दो। जगत गुरु ने कहा कि एक तोला श्रवण करो, 100 तोला मनन करो और 1,00,000 तोला निधिध्यासन करो, ऐसा कहा है। और अनंत बार निर्विकल्प समाधि का, ऐसा जगत गुरु का मंतव्य है। श्रवण 1 तोला, थोड़ा सुनो, लेकिन उस पर मनन 100 गुणम, 100 बार, 1,00,000 गुणम मननम, उसका मनन। जुगाली गाय चारा चर करके दिन भर जुगाली करती है, जगत गुरु कहते मनन करो। मननम मननाप मपी, और फिर अनंत गुना निर्विकल्प समाधि के लिए प्रयत्न करो। तो किसी ने जगत गुरु भगवान को पूछा कि इसके लिए हमें सरल साधन बताओ। मैं भी जगत गुरु को पूछूं कि मेरे लिए और मेरे फ्लावर्स के लिए जरा और सरल करके बता दो तो मेरे बच्चे ही कर सके। तो जगत गुरु के वचनामृत बोलते हैं, कहते हैं, सुन, योगस्य प्रथमम द्वारम। योग के दरवाजे में, योग का प्रथम दरवाजा, योग का भी जो अर्थ करो योग शास्त्रों के मुताबिक, या तो किसी से योग हो जाए, शब्द सुरता का और योग, श्रद्धा विश्वास का योग, लोहा पारस का योग, योग। घण रे बोले ने हरण सांभळे, बंधुड़ो बोले ने बैनड़ सांभळे। हरीश भाई कहते हैं, शब्द बोले ने सुरता सांभळे।
किसी भी रूप में योग। रूमी ने कहा देखो आज तो अब 1 घंटे के बाद पूरा